और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूरबाग इलाके में भीषण आग लगी है, तो आग लगने से कई घर जल गए हैं। बता दें कि मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बारामूला से, जहां पर कई घर आग की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नूरबाग से ये तस्वीरें हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। बता दें कि फिलहाल मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो बता दें कि आग लगने से अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारामूला जिले के नूरबाग इलाके में कई घरों में भीषण आग लग गई है। घटना से कुछ ही देर पहले की बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक देर रात अचानक कई घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं हो सके हैं। वही घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। और घटना की इस वीडियो को देखकर ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने काफी भयावह रूप ले लिया है। कई घर आग की चपेट में आ चुके हैं। वहीं आग की लपटें काफी भयानक दिख रही हैं। अब बात पोखरण में हुई पुलिस पर पत्थरबाजी की। पूरी खबर आपको बताते हैं, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस पर पत्थर बरस रहे हैं। सर पर हाथ रखकर पुलिस वाले बच रहे हैं। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। ये सब क्यों हुआ, अब इसे भी समझ लीजिए। दरअसल पोखरण के साकड़ा पंचायत समिति के देर रात दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आपस में मारपीट और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। मामले की सूचना पाकर जब पुलिस पहुंची तो एक गुट ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिससे पुलिस के जवान घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने धरपकड़ अभियान शुरू की है। दोनों गुटों के आरोपियों की धरपकड़ को लेकर देर रात पुलिस ने तलाशी अभियान भी चलाया है। पुलिस ने कुछ युवकों को दस्तयाब भी किया है। तो पोखरण से ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दो गुटों में मारपीट के बीच जब पुलिस सुलह के लिए पहुंची तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। बता दें कि इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और दोनों पक्षों में जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। अब बात महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की। देश में बढ़ते तेल के भाव से कांग्रेस ताव में है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल पंपों पर सुबह 11 से 12 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता तख्तियां लेकर प्रदर्शन करेंगे। जयपुर के सभी 250 वार्डों में विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता को केंद्र की गलत नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। महंगाई से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। तो बता दें कि देश में लगातार तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। तमाम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी। बताते हैं पेट्रोल पंपों पर 11 बजे से 12 बजे तक प्रदर्शन चलेगा। तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस पेट्रोल पंपों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यूपी के बहाने बीजेपी पर भी तंज कस रहे हैं और कहा कि यूपी में भी बंगाल जैसा हाल होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर पूरा देश परेशान है। आम आदमी दुखी है और इसलिए ज्यादा दुखी है कि जब केंद्र की सरकार पहले चुनाव लड़ रही थी
तब इन्होंने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार आ गई और आजादी के बाद के इन 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगाई के स्तर पर आ गया। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 250 वार्डों में जयपुर में प्रदर्शन करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रतीकात्मक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, हम सब कार्यकर्ता 11 बजे से 12 बजे तक तख्तियां लेकर खड़े होंगे। इसलिए बीजेपी अपनी साख खो रही है। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ रहा है। बीजेपी को बड़े मन के साथ, बड़े विश्वास के साथ देश की जनता ने चुना, लेकिन बीजेपी ना तो जनता के वादों पर खरी उतरी, ना लोगों की भावनाओं पर खरी उतरी, ना बीजेपी अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा पाई, ना बीजेपी अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभा पाई। राजस्थान में तो बीजेपी टोटल फेल है। देखिए, यूपी का मुझे भी पता चला कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जी के पोस्टर यूपी से गायब है। यूपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपस में वहां बीजेपी में इंटरनल वॉर चल रहा है। इसीलिए बीजेपी इधर उधर से नेताओं को इकट्ठा करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख लेना, जिस तरह बंगाल में पिटे वैसे यूपी में पिटेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। स्मृति स्थल पर भंडाना पर प्रार्थना सभा नहीं होगा। बता दें कि कोरोना के चलते इस सभा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। भंडाना पर पायलट समर्थक करेंगे पुष्पांजलि। ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के चलते फिलहाल पुण्यतिथि सभा का आयोजन नहीं होगा। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि भंडाना पर पायलट पुष्पांजलि करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर विवाद पर आज फिर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। सरकार आज अपने जवाब को पेश करेगी। निलंबन के फैसले को बता दें कि ये चुनौती दी गई है। सौम्या गुर्जर ने निलंबन को चुनौती दी है। स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। तो हाईकोर्ट में आज ग्रेटर विवाद को लेकर फिर से सुनवाई होनी है। निलंबन के फैसले को चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई की जानी है। स्वायत्त शासन की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। बड़ी खबर, ग्रेटर विवाद पर आज फिर से सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जानी है। तो सरकार आज अपना जवाब भी पेश करने वाली है। निलंबन के फैसले को चुनौती दी गई है। चलिए और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सचिन कुमार जुड़े हुए हैं। सचिन, आज फिर से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है, क्या कुछ फैसले निकल कर आ सकते हैं? देखिए प्रियंका, डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने अपने निलंबन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कल मामला लिस्टेड हुआ था जिससे पंकज भंडारी की कोर्ट में, लेकिन राज्य सरकार ने समय मांग लिया था कि सरकार को समय दिया जाए जवाब देने के लिए। अभी देखना ही होगा कि राज्य सरकार क्या जवाब देती है। सौम्या गुर्जर ने अपनी याचिका में कहा है कि स्वास्थ्य शासन विभाग ने उन्हें समय नहीं दिया और एक तरफा कार्रवाई की। जिस कानून के तहत कार्रवाई की गई है, जिस सेक्शन के तहत कार्रवाई की गई, वो सेक्शन पूरी तरह से गलत है। ये तमाम तरह के आरोप और ग्राउंड जो है वो सौम्या गुर्जर के हैं। अब राज्य सरकार इसे क्या जवाब देती है, ये जो है काफी कुछ निर्भर करेगा आज की सुनवाई पर। जी बिल्कुल सचिन, ये बहुत मायने रखता है कि राज्य सरकार क्या कुछ जवाब देती है। लेकिन क्या लगता है, राज्य सरकार तैयार है जवाब देने के लिए आज कोर्ट में? जिस तरह से कल राज्य सरकार ने समय मांगा, वो भी केवीएट दायर करने के बाद, तो ये तो साफ हो गया कि सरकार इसको लिंगर ऑन करना चाहती है। मामले को सरकार चाहती नहीं कि मामला बहुत जल्दी निपटे। यही वजह थी कि कल सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांग लिया, जबकि सरकार ने पूरे मामले में केवीएट दायर कर रखी थी। केवीएट दायर करने का मतलब ही यह है कि सरकार को सुने बिना पूरे मामले में कोई भी फैसला ना दिया जाए। तो सरकार को पता था कि उससे जवाब लेके जाना है, लेकिन सरकार के एडवोकेट जवाब लेके नहीं गए और उसके बाद कोर्ट से समय मांगा गया। इस बात को ऑब्जेक्शन भी ये कहते हुए अच्छे दफ्तर के वकील ने किया था कि जब सौम्या गुर्जर समय मांग रही थी जवाब देने के लिए, स्वायत्त शासन विभाग की जांच अधिकारी थे, तो उन्हें समय नहीं दिया गया और हमें कोर्ट में आना पड़ा। और जब हम कोर्ट में आ गए तो राज्य सरकार कोर्ट से समय मांग रही है। तो इस तरह की एक बहस जो है कल भी कोर्ट में हुई थी। तो
राज्य सरकार का जवाब ही देखिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने जवाब पेश कब किया। टेक्निकल आधार पर देखें तो राज्य सरकार ने का जवाब लेट पेश किया वो कल, और अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं आया होगा तो आज सुनवाई में बहुत कुछ खास कुछ होगा नहीं। जब तक रिकॉर्ड पे जवाब आएगा नहीं तब तक आगे कोई सुनवाई होगी नहीं। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील चाहेंगे कि उनको स्टे मिले, वो अपनी बहस भी करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कोर्ट उनकी बहस सुने और बहस सुनकर जो है वो स्टे उनको ग्रांट करे। लेकिन अब देखना ये होगी कि कोर्ट इस चीज को किस तरह से लेती है। क्या वो रिकॉर्ड पे जवाब आने के बाद आगे बहस करती है, या फिर बहस सुनकर कोई इंटरिम फैसला जो है वो सुना देती है। लेकिन अब देखना होगा। 8 बजे ये इस मामले की सुनवाई है, पहला केस पे लगा हुआ है। फिलहाल मॉर्निंग कोर्ट चल रही है राजस्थान में, तो ऐसे में 8 बजे जस्टिस पंकज भंडारी की जो अदालत है, पहला केस ये सोमेगुल का लगा हुआ है, तो तकरीबन 8:15 बजे तक ये मान के चलिए कि स्थिति साफ हो जाएगी। जी सचिन, बिल्कुल। अब आगे तो कुछ भी कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में भी भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। भले ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बरकरार हो, लेकिन भक्त अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते रथ यात्रा को स्थगित किया गया था, और इस वर्ष भी रथ यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद भी भगवान जगन्नाथ के लिए भक्तों द्वारा नया रजत रथ तैयार किया जा रहा है। रथ का निर्माण अब अंतिम चरण में है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा 368 साल पुरानी है। पहले भगवान को मंदिर परिसर में परिक्रमा कराया जाता था, लेकिन अब भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा हेतु नवीन रथ का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। 2019 में जब रथ समिति की वार्षिक बैठक पालागढ़ जी में हुई थी, तब सभी सदस्य, लगभग 400 सदस्य उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में सभी सदस्यों ने जैसे अपना मत प्रकट किया था कि रथ का पुनर्निर्माण हो। उसी आधार पर रथ समिति के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे। प्रभु इच्छा और भक्तों के सहयोग से अभी ये जो नव निर्माण रथ का निर्माण हो रहा है, बहुत ही काफी सुंदर और बहुत ही अद्भुत, अपने आप में अच्छी कलाकृति लिए हुए श्रृंगार ले रहा है ये रथ भी। जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार होकर जब इसमें विराजेंगे और नगर भ्रमण को। उधर अलवर जिले के भरतारी धाम में एक साधु कई महीनों से अग्नि तपस्या कर रहा है ताकि कोरोना महामारी खत्म हो सके। भीषण गर्मी में उपले के अग्निकुंड के बीच तपस्या कर रहे साधु का नाम बाबा गोपाल दास है, जो फरवरी महीने से लगातार अग्नि तपस्या कर रहे हैं। बाबा गोपाल दास हर रोज सुबह 8 बजे से 4 बजे तक जलते उपले के बीच बैठकर तपस्या में लीन रहते हैं। जी महाराज हैं भरती धाम पे, वो तपस्या पे बैठे हुए माह फरवरी से लेके चल रहे हैं। ये यही दुआ मांगते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ नजदीक आसपास क्षेत्रों से, हमारे भारतवर्ष से हर जीव प्राणी की आत्मा को शांति मिले और महामारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।